अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से, तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? इनकी पोजीशनिंग फुल जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पे पोजीशनिंग। अगर क्रिकेटिंग स्किल्स पे देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम है सारे इंडियंस हैं। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का फैसला किया गया है। मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो, और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके रिलेशन खराब होने चाहिए। एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे। बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है बांग्लादेश की, उसको यह हिदायत जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 के मैचेस बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट ना किए जाए। इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी, तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना। वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग, और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। टी-20 বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলার জন্য ভারতে যাবে না বাংলাদেশ। আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসির কাছে ইমেইল করে সেটা জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আইসিসি যদি বিসিবির এই অনুরোধ না রাখে, খেলাগুলো যদি ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় বদলি করে না দেয়, তাহলে কি টি-20 বিশ্বকাপ বাংলাদেশ খেলবে না? अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है। पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है, और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जयशाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को। बीसीसीआई की मैं बात कर, इस वक्त इंडिया में जो गवर्नमेंट है ये स्पोर्ट्स को तो देख ही नहीं रही है ना, वो तो सियासत ही कर रही है। इन्हें ये नहीं पता इसकी वजह से आईसीसी पर कितना प्रेशर पड़ेगा। आईसीसी क्या मतलब जेशा पे, जेशा अब परेशान होगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा। अब उसका दायरा जो है बढ़ गया है। पहले वो सिर्फ पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा अटैक करता था, और हमारी क्रिकेट को जिस तरह उसने डैमेज किया सबको मालूम है। हम बोलते रहे कि भाई नहीं, फिर भी हम खेलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि एशियंस को जो है वो अब जाके समझ आई है कि ये तो ही खराब लोग। आईपीएल, अगर आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का डिसीजन लिया गया तो वो बीसीसीआई ने लिया, वो आईसीसी ने नहीं लिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाकिस्तानी मीडिया एंड पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन पे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 2026 का जो आईपीएल होने वाला है, मुस्तफिजुर रहमान को सिलेक्ट किया गया था केकेआर के तरफ से। जो ऑक्शन हुआ था उसमें मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में खरीदा गया था केकेआर की तरफ से, लेकिन इंडियन एम्बेसी में बांग्लादेशी लोग जो हमला किया था, और आप लोग जानते हो कि बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर कितना अत्याचार करा जाता है, तो इसकी वजह से भारत सरकार ने बॉर्डर सील कर दिया और एम्बेसी को बंद कर दिया और वीजा भी रद्द कर दिया। बहुत ही जरूरी अगर होगा, अगर इलाज के लिए आएगा तो उन लोगों को हर चीज का प्रूफ दिखाना पड़ेगा और फेसबुक आईडी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फेसबुक आईडी में अगर कोई भी भारत के खिलाफ बयानबाजी किया होगा या पोस्ट किया होगा तो उनको भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह अभी जनता ने अपील उठाया था कि कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर्स को आईपीएल में ना खरीदा जाए या ना खिलाया जाए। इसकी वजह से बीसीसीआई ने डिसीजन लिया कि रिमूव कर दिया जाए मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से। बहुत अच्छा हुआ। ये जो चक्कर हुआ बांग्लादेशी लोग
एम्बेसी को, मतलब इंडियन एम्बेसी को जो हमला किया था, उसकी वजह से बांग्लादेशी प्लेयर्स को खेलने का कोई हक नहीं मिलता ये आईपीएल में। इसके चक्कर में आप लोग सोचिए कि मुस्तफिजुर रहमान का कितना बड़ा लॉस हो गया। बेचारे को 9 करोड़ मिलने वाला था, लेकिन अभी तो नहीं मिलने वाला है। कहीं पे भी आप लीग कर लो, आईपीएल में जितना पैसा मिलता है किसी भी लीग में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कि मुस्तफिजुर रहमान को बैन करके आईपीएल ने अच्छा किया या बुरा किया? अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।